गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार प्रणाम। करते हैं स्टार्ट मिडवाइफरी के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आज क्लास नंबर 2 है। प्रीवियस क्लास के अंदर 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर किए थे। आज 17 के बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं। पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है 9470481681। करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिएगा, ए नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज, यहाँ पे फीटल हार्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसके अंदर क्या राइट होगा बताइएगा। इसका आंसर क्या है 18 का। आज थोड़ा स्पीड रखेंगे बच्चों, आज थोड़ी सी क्या रखेंगे, स्पीड रखेंगे। कल अपने खूब बात कर लिया, आज स्पीड रखेंगे, थोड़ी सी स्पीड रखेंगे। बताइए, नॉर्मल सामान्य भ्रूण की हार्ट दर होती है, इतना रखता हूं ना। लो, आप जानते हैं यहाँ पे फीटल हार्ट रेट बोला गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। किन लोगों का आंसर आ रहा है मैं थोड़ा देख लेता हूं। बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में रहते हुए देना है, टेंशन या प्रेशर में नहीं आना है, बिल्कुल ही मस्त रहना है। देखिएगा, क्या आंसर दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर आंसर राइट रहेगा, वो क्या रहेगा, बी लिखा आ रहा है ना, बी लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, बी ये करेक्ट आंसर रहेगा। लो भाई, नॉर्मल है वो 140 से लेकर के 160 तक है। बच्चों आपने देखा होगा एग्जैक्ट बात करते हैं तो इसके अंदर कितना होगा, 140 बीट पर मिनट रहेगा, बीट पर मिनट। लिखते जाइएगा, कुछ कुछ कहानियां हैं वो लिखते जाना है। ये तो एक रेंज है। यदि मैं रेंज के बारे में भी बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज चेंज है, 120 से लेकर के 160, और इसके एग्जैक्ट के बारे में बात करें 140 बीट पर मिनट। अंडरस्टैंड, ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में फीटल हार्ट रेट के बारे में बात करें कि ट्रेकीकार्डिया कब कहेंगे और ब्रेडीकार्डिया वाली कंडीशन कब हो गई। फीमेल फीटस के अंदर ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया कब कब होगा। ब्रेडीकार्डिया, इसके अंदर हार्ट रेट कितना रहेगा, ट्रेकीकार्डिया के अंदर हार्ट रेट कितना रहेगा, इस प्रकार से बताइएगा। ये तो है फीटस के अंदर, इसके बारे में बताइए। और एडल्ट के अंदर भी बता लीजिएगा, एडल्ट के अंदर ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के अंदर बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, बताओ। ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के बारे में तो जानते हैं। अरे भाई, ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के अंदर तो जानते हैं, नॉर्मल से हार्ट रेट का कम होना ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है, नॉर्मल से हार्ट रेट का ज्यादा होना ट्रेकीकार्डिया कहा जाता है। एडल्ट के नॉर्मल से ज्यादा है उसको ट्रेकीकार्डिया कहेंगे, एडल्ट के अंदर नॉर्मल से कम है उसको ब्रेडीकार्डिया कहेंगे। उसी प्रकार से इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं शिवानी मेहता, ब्रेडीकार्डिया लेस देन 140। अमरजीत, जानते थे सर, भूल रहे हैं, है ना। चुलबुल सिंह, भूल रहे हैं, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना। देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपके क्या होना जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। आप लोग पढ़ने के अंदर तैयार नहीं हैं, लिंक आ गया है परंतु बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं। समझेंगे कि ये क्लास क्या रहेगी, पब्लिक रहेगी। देख लेना कल पब्लिक रहती है कि नहीं रहती है। इसलिए अपने टाइम पे क्लास को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसके अंदर 18 का कितना लिखा है, सी नहीं है, बी है बच्चों, ये राइट होगा। ठीक है, अब फिटस के अंदर ब्रेडीकार्डिया जिसके अंदर 120 से कम है,
when the heart rate below the 120 बीट पर मिनट होगा तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। फिटस के अंदर ट्रेकिकार्डिया जिसके अंदर एबो द 160 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे ट्रेकिकार्डिया। मैंने आपको रेंज लगाया था 120 से लेकर के 160, एग्जैक्ट जो लिखाया था 140। उसी प्रकार से बच्चों आपको एडल्ट के अंदर ध्यान करना है। एडल्ट के अंदर ट्रेकिकार्डिया के अंदर एबो 100 बीट पर मिनट और ब्रेडिकार्डिया के अंदर बिलो 60 बीट पर मिनट से कम होगा तो उसको बोलेंगे ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये इसको लॉक करो बच्चों, इसको लॉक करो, कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। इसको क्या कर दें, लॉक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं, दूसरा है निषेचन का सामान्य स्थल है। अब फर्टिलाइजेशन कौन सी जगह पे होता है, ए कॉमनेस्ट साइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का कॉमनेस्ट साइट क्या होता है, इस्मस, एम्पुला, इंटरस्टिशियल और इनफंडिबुलम। इसके अंदर तो कोई गलत नहीं करेगा। अरे भाई सारे बच्चे आप क्या करो, आप आंसर देते रहिएगा, मैं देखता रहूंगा, आंसर देते रहिएगा। हाँ, इससे क्या होगा, आपको एक तो नींद नहीं आएगा, एक आपका मोटिवेशन बना रहेगा कि मेरा कितना गलत होता है, बिना पढ़े कितने राइट हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। फेलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है, फेलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स जो एम्पुलरी पार्ट होता है वो सबसे वाइडेस्ट वाला पार्ट होता है, और वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या लिखा हुआ है, गर्भावस्था के दौरान कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज के अंदर कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होता है। बताइएगा इसके अंदर आंसर बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा बच्चों। सबसे पहले आंसर बताओ इसका, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन मार्क लगाया करो, क्वेश्चन मार्क लगा रहा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन 20 लिखो, 20 के आगे ऐसे लिखो, ठीक है, तभी मालूम पड़ेगा, नहीं तो आपके गलत हो जाएगा। डांट सुन लोगे, फ्री में तालियां बजवा दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, 20 का बी लिखा है, कोई सी लिखा है, कोई डी लिखा है, नहीं मालूम क्या है। हाँ, बताइएगा, आंसर बताइए इसका, अपना अपना अमूल्य आंसर दें। हाँ, अच्छा ठीक है, लीला हंसदा सही लिखिए भाई, सी लिखिए, 20 का सी ये करेक्ट आंसर रहेगा। लीला जो बोली है वो सही होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इस प्रकार से 20 का सी रहेगा। अब देखिएगा, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की, इसके अंदर ये तो कम हो गया, ये भी कम हो गया, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा सा बात करते हैं इसके अंदर, एक चार्ट को एक जगह पे यहां पे लिखिए। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा या कैलोरी, ऊर्जा या कैलोरी के बारे में बात करते हैं नॉन प्रेगनेंसी के अंदर, और उसके बाद में है प्रेगनेंसी के अंदर। ये आपको यही याद करना है, मैं आपको इंपोर्टेंट है वो यही लिखा रहा हूं। नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 2200 किलो कैलोरी, 2200 किलो कैलोरी ये रिक्वायरमेंट होती है, और प्रेगनेंसी के अंदर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है 200 से 300, है ना, 300 किलो कैलोरी, जिसके अंदर 2200 से ये कितना हो गया, 2500 किलो कैलोरी। 2500 किलो कैलोरी होती है, ये एनर्जी है, उसकी जरूरत होती है। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में लिखिएगा, प्रोटीन के बारे में बच्चों लिखिएगा, प्रोटीन नॉन प्रेगनेंसी के अंदर 50 ग्राम होता है, और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होता है +10, मतलब 60 ग्राम होता है।
उसके बाद में प्रोटीन के बाद में बच्चों आप लिख लीजिएगा कैल्शियम, कैल्शियम को लिख लीजिएगा। कैल्शियम के अंदर कितना 400 से 500 आप लिख लीजिएगा 500 mg, और प्रेगनेंसी के अंदर 1000 mg। उसके बाद में कैल्शियम के बाद में क्या है, आयरन लिख लो। आयरन 18 से 20 ग्राम, 18 से 20 ग्राम, और प्रेगनेंसी के अंदर कितना है 40 ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में आपको फॉलिक एसिड लिखना है तो लिख लो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड लिखो बच्चों 200 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम होता है नॉन प्रेगनेंसी के अंदर, और प्रेगनेंसी के अंदर होता है उसका डबल 400 माइक्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, कैप्टन द माइंड के अंदर रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट, इसको देखिएगा। 1500 डेली चाहिए भाई, लेते रहो, ठीक है। मैंने भी सी बताया था, हाँ कृष्णा भी बोल रहा है कि मैंने भी सही बताया था, बहुत बढ़िया गया भाई। देखो प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या, जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड, ये रिक्वायरमेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है। एक जगह पे लिख लो, एक जगह पर लिख लो फॉलिक एसिड सर क्या होता है ना। अरे भाई फॉलिक एसिड क्या होता है, फॉलिक एसिड क्या होता है भाई, बोलो कौन बताएगा फॉलिक एसिड के बारे में। अब मैं कहूं कि कोई बोल दे कि टमाटर क्या होता है, इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। फॉलिक एसिड एक विटामिन है, फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन लेवल के बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार से देखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, आयरन और फॉलिक एसिड इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब आपने बोल दिया है कि फॉलिक एसिड के बारे में बात करें, फॉलिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब बोल ही दिया है कि इसका मतलब ये क्या होता है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। सारी का विटामिन होता है, किसका विटामिन सर, ये कौन सा विटामिन, विटामिन B9, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B9। अब देखिएगा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा फॉलिक एसिड ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के लिए लेने के लिए बोलते हैं, लेने के लिए बोलते हैं। फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज के अंदर, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा है, बहुत खतरनाक कंडीशन है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी जो टिकिया है जो इस प्रकार से बर्थ कॉन्जेनेटल डिफेक्ट कर सकता है। कॉन्जेनेटल डिफेक्ट जन्मजात विकृतियां बच्चे के अंदर उत्पन्न कर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड और आयरन की टेबलेट को खाना जरूरी है। फॉलिक एसिड की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब बाकार हो गाता, अब क्या बोली भाई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर राइट क्या हुआ, इसके अंदर राइट होगा सी, आया समझ में, इसको ध्यान रखना। एक कैलोरी के बारे में आया था, मैंने कैलोरी, प्रोटीन है ना, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी बता दिया, एक साथ बता दिया, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखते हैं, देखिएगा 21 एबॉर्शन इन विच लॉस ऑफ 3 या मोर, 3 या 3 से ज्यादा बार प्रेगनेंसी इज नोन एज, एक गर्भपात होता है इन विच लॉस ऑफ, है ना, जिसमें क्या होता है 3 या 3 से ज्यादा बार कॉन्सेक्यूटिव प्रेगनेंसीज, 3 या 3 से ज्यादा बार एबॉर्शन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है। 21 के अंदर बताइएगा, इनएविटेबल एबॉर्शन, थ्रीटेंड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन। तो इसके अंदर है
रिकरेंट एबॉर्शन जिसको बोलते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं। हैबिचुअल एबॉर्शन मतलब उसकी आदत पड़ जाती है, एक महिला कंसीव होती है और तुरंत एबॉर्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 या 2 से ज्यादा बार होता है, रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर, सॉरी डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बारे में दूसरी बात करते हैं, इनएविटेबल एबॉर्शन के बारे में बात करें। इनएविटेबल के अंदर क्या होता है कि ऐसा एबॉर्शन जिसके अंतर्गत एबॉर्शन हो गया है और इसमें बच्चा जीवित नहीं रहेगा, इसमें बच्चों को जीवित रखना बहुत मुश्किल है। इनएविटेबल एबॉर्शन, इसमें एबॉर्शन होगा ही, बच्चे की डेथ होगी ही, इस बात को ध्यान रखना। थ्रेटेंड एबॉर्शन, इसके अंदर ऐसा एबॉर्शन जिसके अंतर्गत एबॉर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, परंतु ये अभी उस कंडीशन तक नहीं पहुंचा है कि उसका रिवर्ट बैक करना संभव नहीं हो, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं? रिवर्ट बैक किया जा सकता है। रिवर्ट बैक का मतलब क्या है कि एबॉर्शन को रोका जा सकता है, संभावित गर्भपात कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि ऐसा एबॉर्शन जिसके अंतर्गत बच्चे की डेथ अंदर हो गई है, एबॉर्शन की प्रक्रिया प्लेसेंटा है जो यूटरस पे अटैच था, उसको क्या हो गया? वो सेपरेट हो गया है, वो अलग हो गया है। तो इस प्रकार, और उसके बाद में फीटल मूवमेंट है वो होना बंद हो गया है, फीटल की ग्रोथ है वो बंद हो गई है। तो इस प्रकार से मिस्ड एबॉर्शन कहा जाता है, मतलब साइलेंट एबॉर्शन है ना, परंतु गर्भाशय के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ममता परमार, अमित पटेल आरा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया बच्चों? अरे भाई आया समझ में? अरे बोलो। एबॉर्शन की डेफिनेशन, एबॉर्शन के अंदर वीक, एबॉर्शन के अंदर कितना वजन, एबॉर्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO मैंने कल आपको बता दिया था। उसके बाद में बात करते हैं, गर्भाशय के दौरान महिला को प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है? अच्छा बताइएगा, कितना किलो कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता होती है? 22 के अंदर आंसर बताइएगा बच्चों। ये तो अभी मैंने आपको बात बताया, अभी तो बताया था कितना रिक्वायरमेंट होगा। कैलोरी की रिक्वायरमेंट अतिरिक्त कितनी होती है? किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट अतिरिक्त कितना होता है? 300 किलो कैलोरी। 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त रिक्वायरमेंट होता है। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा, झिल्लियों के फटने के बाद नाभिनाल गर्भसूत्र अंग के आगे उपस्थिति हो तो इसे क्या कहा जा सकता है? द कॉर्ड, जो अम्बलाइकल कॉर्ड है, कॉर्ड के अंदर क्या है? अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड है, कल कॉर्ड है, वो क्या है? इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके आगे की तरफ है बच्चों। ये क्या है? यूटेरस है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर ये क्या है? प्लेसेंटा है। इसके अंदर क्या है बच्चों? ये है, ये बच्चा है, और यहां पे क्या है? ये वाली अम्बलाइकल कॉर्ड है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है? अम्बलाइकल कॉर्ड है। ये अम्बलाइकल कॉर्ड है। एंड फीटस मेम्ब्रेन आर रफ्सड इज नॉन एज, इसमें लिखा हुआ है द कॉर्ड लाई इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। कॉर्ड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट, ये कौन सा है? ये फीटस का हेड है, फीटस का हेड है। फीटस यूट्रस के नीचे है। जब क्या हुआ? मेम्ब्रेन रफ्सर हुई है तो बच्चा क्या आएगा? डिसेंट होगा। तो डिसेंट होता है तो इसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया? ये हेड है, तो इसको मतलब सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन है। इस सेफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर आगे की तरफ प्रेजेंटिंग पार्ट है। इस प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे क्या देख रहा है? इन फ्रंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? अम्बलाइकल कॉर्ड देखने को मिलती है। ये अम्बलाइकल कॉर्ड देखने को मिलती है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 23 के अंदर बताइएगा। इसके अंदर क्या होगा?
The cord lies in front of the presenting part and fetal membrane are ruptured is known as. The cord lies in front of the presenting part. Presenting part है, इस presenting part के क्या है, आगे की तरफ है, lies है, झिल्लियों के फटने के बाद नाभि नाल गर्भ प्रसूति अंग के आगे उपस्थिति है ना, उसको क्या कहा जाता है? इसके अंदर होगा। और यहां पे क्या हुआ है बच्चों, एक वर्ड यहां पे दिया है, फीटल मेम्ब्रेन आर रप्चर्ड। फीटल मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर होगी, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर निम्न दवाइयां में से कौन सी दवाइयां गर्भावस्था के दौरान होने वाले जो दौरे पड़ते हैं, कन्वल्सन वाली कंडीशन होती है, रोकने के लिए दिया जाता है? इसके अंदर बताइएगा, इसके अंदर बताइएगा 24 के अंदर बताइएगा, among the following drugs which is one is used the control of the convulsion, दौरे को कम करने के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है बच्चों, ध्यान रखना मैग्नीशियम सल्फेट, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। केप्ट इन द माइंड, केप्ट इन द माइंड रखेंगे, ध्यान रखना है बच्चों, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन खून को पतला करने वाली दवाई है ना, ये क्या है? एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है, खून को पतला करने वाली दवाई है, ये हेपेरिन है। बच्चों हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? एक तो खून को पतला करने वाली दवाई ये हेपेरिन है, और दूसरी दवाई कौन सी है? वारफेरिन, वारफेरिन, वारफेरिन है। इस प्रकार से हेपेरिन और वारफेरिन का एंटीडोट क्या है बच्चों? मैंने एक ट्रिक बताया था, मैंने आपको ट्रिक बताया था एंटीडोट का, इसे हेपेरिन और वारफेरिन का एंटीडोट, एंटीडोट बताया था। बोलिए, कोई लिखेगा इसका ट्रिक लिखेगा? मैंने पढ़ाया था उसके बारे में, लिखोगे मुझे मालूम है। इसके अंदर क्या राइट होगा देखिएगा, बताओ। कविता बोल रही है, कविता जाठौ। कविता आप हर सब क्लास के अंदर आते हैं, आप कौन से ईयर के हैं? आप कौन से ईयर के हैं? कौन से ईयर में आप क्लास कर रहे हैं? देखिएगा, ये जो हेपेरिन और वारफेरिन है ये एंटीकोगुलेंट है, खून को पतला करने वाली दवाई होती है। जैसे आपने देखा होगा जब ऑपरेशन होता है, कार्डियक सर्जरी होती है या कोई नी घुटने की सर्जरी होती है, उस कंडीशन में खून को पतला करना होता है। ठीक है, तो खून को पतला करने के लिए जो दवाई देते हैं वो हेपेरिन और वारफेरिन है। परंतु एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंतर्गत खून खूब पतला हो जाता है, बॉडी से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका एंटीडोट दिया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसके अंदर हेपेरिन का एंटीडोट है, मैंने आपको ट्रिक बताया था HP, और इसके अंदर WV है ना। इसके अंदर हेपेरिन है, इसका P से मतलब होता है प्रोटामाइन सल्फेट, P का मतलब होता है प्रोटामाइन सल्फेट, और W से है मतलब वारफिन, और वारफिन का एंटीडोट है विटामिन B9 है ना, विटामिन B9 ये है बच्चों। अरे ममता परमार, क्लास आपके उसमें आएगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा या आपको ग्रुप में मिलेगा कि कब होगा। ठीक है, यहां आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कब क्लास होगी। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है, HP WV ऐसे दोनों को ही याद रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। दूसरा है ये बच्चों इंजेक्शन लेसिक्स है। ये लेसिक्स है वो क्या है, ये किस प्रकार की कैटेगरी की दवाई है, कौन बोलेगा? ये डाईयूरेटिक्स है बच्चों। ये क्या है? डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स है। और ये क्या करता है? जिस वर्ड के अंदर बच्चों डाई लिखा हुआ है इसका मतलब है डबल, DOUBL, डबल। यूरेटिक्स इज यूरिन,
यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, है ना, यूरिन को प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से डाईयूरेटिक्स। उसके बाद में कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है। पहले बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा, पहले इसको पढ़ लीजिएगा 25 के अंदर क्या बताया जा रहा है। मैंने इसके बारे में बच्चों आपको कई बार बताया हुआ है। देखिएगा, योनि की भित्तियों के चारों तरफ शीरीय रक्त की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण, मतलब कि इंक्रीज वेस्कुलरिटी बनने की वजह से योनि कला का रंग गहरा बैंगनी कैसा हो जाता है, गहरा बैंगनी, और रक्त संचित हो जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब यहां पे लिखा हुआ है डार्क पर्पल डिस्कलरेशन। डार्क क्या लिखा हुआ है, डार्क पर्पल डिस्कलरेशन ड्यू टू, किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी की वजह से जो वेजाइना है उसका कलर क्या हो जाता है, डार्क पर्पल कलर हो जाता है, डार्क पर्पल कलर हो जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, इसको सेडविक साइन के नाम से जाना जाता है, सेडविक साइन। ये है ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक बोले सारे बच्चे, ठीक बोले। अब इसके अंदर सेडविक साइन के बाद में बारे में बात करें थोड़ा सा। इसके अंदर देखिएगा कुछ साइन हैं, जैसे हर्गर साइन है, पाल्मर साइन है, जैक्यूमर साइन है ना। तो अलग अलग प्रकार के साइन है, जैसे ओसिएंडर साइन है, गुडल साइन है। इसके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एक जगह पे लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक तो ये सेडविक साइन के बारे में तो आपको मालूम पड़ गया कि डार्क पर्पल डिस्कलरेशन हो रहा है, वेजाइना का हो रहा है, और किसकी वजह से, जब वेस्कुलरिटी मतलब वेसल्स की एक्टिविटीज है, हाइपर एक्टिविटीज हो जाती है, ब्लड वेसल्स, है ना, जिसकी वजह से डार्क पर्पल कलर देखने को मिलता है। ये क्या है, सेडविक साइन है। अब बात करते हैं कुछ साइन के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिएगा एक एक के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एक ही जगह पे लिख लीजिएगा, आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले है जैक्यूमर साइन। जैक्यूमर साइन। अब इस जैक्यूमर साइन के अंदर ब्लू या पर्पल कलर, इसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लू या पर्पल कलर ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। ये ध्यान रखना, ब्लू या पर्पल कलर ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। ये क्या है, जैक्यूमर साइन है। लिख लिया। उसके बाद में दूसरा लिखिएगा बच्चों, गुडल साइन। इस गुडल साइन के अंदर क्या होता है, गुडल साइन के बारे में बात करें, सर्विक्स का सॉफ्ट होना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, गुडल साइन कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं ओसिएंडर साइन।
ओसी अंडर साइन, ओसी अंडर साइन, इसके अंदर क्या होता है? पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, पल्सेशन, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, इन द वेजाइना लिख लीजिएगा, इसके अंदर ये होगा। उसके बाद में हर्गर साइन के बारे में बात करते हैं। हर्गर साइन, हर्गर साइन, हर्गर साइन के अंदर क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ, सॉफ्टनिंग ऑफ, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, इस्थमस या लोअर यूटेराइन सेगमेंट, है ना। एलयूएस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लोअर यूटेराइन, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, सेगमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। हर्गर साइन के बारे में बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों एक वर्ड लिख लीजिएगा, पाल्मर साइन, यहां लिख दो नीचे ही, पाल्मर साइन, पाल्मर साइन। इसके अंदर क्या होता है? रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों इसके अंदर, रेगुलर, रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग, कब? ड्यूरिंग बाई मैन्युअल, बाई मैन्युअल एग्जामिनेशन, बाई मैन्युअल एग्जामिनेशन करते हैं तब क्या होता है? रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन RUC पाल्मर साइन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, कैप्टन द माइंड के अंदर रखना है। इस प्रकार से बच्चों में कहूं, इस प्रकार से ये जैक्यूमर साइन है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, डार्क पर्पल कलर आ रहा है, वो चैडविक साइन के अंदर आ रहा था, है ना, चैडविक साइन के अंदर। तो जैक्यूमर साइन को कई बार कई बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसका अदर नाम है चैडविक साइन है, ठीक है, परंतु थोड़ा थोड़ा अलग है, डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैक्यूमर साइन में ब्लू या पर्पल कलर ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा, वेजाइनल म्यूकोसा है, उसका कलर ब्लू या पर्पल हो जाता है, उसको जैक्यूमर साइन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं गुडल साइन के अंदर सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाता है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, वहां फील करते हैं ना सर्विक्स वाले पोर्शन पे ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज के अंदर, तो वो क्या दिखाई देगी? मुलायम देखने को मिलेगी। तो सर्विक्स का सॉफ्ट होता है, गुडल साइन होगा। और इस्थमस, जो सर्विक्स का जो इस्थमस वाला पोर्शन है या लोअर यूटेराइन सेगमेंट है, उसका क्या हो रहा है? सॉफ्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हर्गर साइन के नाम से जाना जाता है, हर्गर साइन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट का सॉफ्ट हो रहा है या सर्विक्स का सॉफ्ट हो रहा है या इस्थमस का सॉफ्टिंग बता रहा है, तो उसको आपको इस प्रकार से याद रखना है। ओसी अंडर, ओसी अंडर, ओसी अंडर मतलब पल्सेशन फील हो रहा है, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, ओसी अंडर पल्सेशन, ऐसे याद रखो, ओसी अंडर पल्सेशन, ओसी अंडर पल्सेशन, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ओसी अंडर साइन में पल्सेशन हो रहा है, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, वेजाइना वाले पोर्शन पे हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? इस प्रकार से पल्सेशन आएगा। ये इस प्रकार के साइन को क्या बोलते हैं? ओसी अंडर साइन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पाल्मर साइन, इसके अंदर क्या है? हथेलियों की सहायता से बाई मैन्युअल, एक तो वेजाइना के एंट्री करवाएंगे, एक नहीं सॉरी बाई मैन्युअल एग्जामिनेशन हो रहा है, दोनों साइड से वेजाइना के ऊपर वाले एब्डोमिनल वाले पोर्शन पे क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, और जिसकी वजह से रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे महिला के पेल्विक वाले पोर्शन पे क्या करेंगे? दोनों साइड से हाथ को इस प्रकार से रखेंगे और जिसकी वजह से रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये कौन सा साइन है? पाल्मर साइन है। अरे भाई समझ में आया? बोलो बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? और वीक के बारे में बात करते हैं, तो मोस्टली जो वीक के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें अपने 8 वीक 6 वीक ऐसे रहते हैं, ठीक है, 6 से 10 वीक्स मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं।
तो इसलिए मैं यहाँ पे वीक नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। और यदि आपको याद करना है तो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसके अंदर जैक्यूमर साइन, दूसरा है गुडल साइन, उसके बाद में ओसिएंडर साइन, और उसके बाद में हर्गर साइन, और उसके बाद में पाल्मर साइन। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। क्या किया आपने, एक क्या किया, क्या बना दिया मैंने, है ना, मैंने कहां से कहां लाइन खींच दी, देखिएगा। मैंने एक इस प्रकार से एक क्या बना दिया, फ्रेमवर्क बना दिया, इस प्रकार से फ्रेमवर्क बना दिया। ठीक है, ऐसे जे से जैक्यूमर साइन, जी से गुडल साइन, ओ से ओसिएंडर साइन, और एच से हर्गर साइन, और पी से पाल्मर साइन। अंडरस्टैंड? तो इसमें आपको ऐसे याद रखना, जगो हेस्पी, है ना, जगो एसपी, इस प्रकार से क्या है, जगो हेस्पी, ऐसे याद रखना, जगो हेस्पी, जिसके अंदर 8686 लिख दो, 8686, 86 और 86। तो ये 6 to 10, ये जो इसका होगा हर्गर का, और इस पाल्मर साइन का होगा, 4 to 8 वीक, 8 वीक्स। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना, 8686, है ना, मैंने लिखा 8686, और इसमें 6 से 10 रेंज ध्यान रखना, 6 से 10 किसका है, हर्गर का, और 4 to 8 किसका है, पाल्मर का। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि इसके अंदर भी रेंज के बारे में बात करें तो इसके अंदर भी 6 to 10 वीक्स रहेगा, इसके अंदर भी 6 to 10 वीक्स रहेगा, उसके बाद में इसके अंदर भी 6 to 10 वीक्स रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नियरेस्ट रेंज के बारे में बात करें, इसको नीचे वालों को याद मत करो, ठीक है ना, भूल जाओगे, इसको नीचे वालों को क्या है, भूल जाओगे, इसको छोड़ दीजिएगा, आप 86 याद रखना। ठीक है, और भी कुछ होगा तो ऐसा हम बता देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जगो एसपी, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, ये सारे आ गए ना, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, हर्गर साइन, गुडल साइन, एक ही साइन, सारे जो साइन है प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है, मैंने एक जगह पे क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी संधि सेक्रम और कोक्लिक्स से मध्य पाया जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि पेल्विक फीमेल या पेल्विस है, पेल्विस के कितने जॉइंट होते हैं, जॉइंट के अंदर कितने होते हैं, जॉइंट 4 जॉइंट होते हैं, 4 जॉइंट होते हैं। मैंने बच्चों आपको बोन, पेल्विक की बोन, पेल्विक की मसल्स और एमयूएससीएल मसल्स, और पेल्विक के अंदर, सॉरी मसल्स नहीं, लिगामेंट, और उसके बाद में जॉइंट। इसके बारे में आपको एक मैंने ट्रिक बताया था कि कितनी बोन होती है, कितने लिगामेंट होते हैं, कितने जॉइंट होते हैं। मैंने एक ट्रिक बताया था बच्चों, जब क्लास करवाया था तब मैंने आपको बताया था, जब क्लास करवाया था तब मैंने आपको ट्रिक बताया था, लिखो पेल्विक के अंदर बोन कितने होते हैं, लिगामेंट कितने होते हैं, और जॉइंट कितने होते हैं। मैंने एक ट्रिक लिखाया था बच्चों, लिखिएगा, लिखिए पहले। ममता परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कर लीजिएगा 9470481681। ठीक है, और इसमें आपका नाम, कॉलेज का नेम लिखे, और कौन सी क्लास के अंदर आपको क्लास परचेज करना है वो लिख करके भेजिएगा, मैं प्रोस्पेक्टस भेजूंगा। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें बच्चों मैंने क्लास करवाया था तब आपको एक ट्रिक लिख के बताया था, ट्रिक लिखा था कि पेल्विक के अंदर कितने बोन, कितने लिगामेंट और कितना जॉइंट होते हैं। मैंने बच्चों एक ट्रिक के अंदर आपको ये बताया था, बिजली के, ये बिजली है ना, ये बिजली के करंट के झटके लगते हैं 446 के, बिजली के करंट के झटके कितने लगते हैं, 446 के। अब इसके अंदर बच्चों जो बी है ना, ये बी है, मतलब बोन है, बोन कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये जे से जॉइंट कितने होते हैं, 4 जॉइंट होते हैं। और उसके बाद में एल आई से क्या होगा बच्चों, एल आई से लिगामेंट होगा, ये लिगामेंट कितने हो गए, 6 हो गए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे आपको याद रखना है। बिजली का करंट का झटका कितना होता है, कितना वोल्टेज का होता है, 446 का। बी से बॉन्ड, जे से जॉइंट और एल से लिगामेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर बच्चों ये लिखा हुआ है कि जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सैक्रम और कोकिक्स, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। कहीं लिखा हुआ सैक्रोइलियक नहीं, सिंपैसिस प्यूबिस नहीं, सैक्रोकोकिस हाँ, सैक्रल प्रोमोनेंट्री नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों आप जानते हैं कि सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट जो एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। देखिएगा बच्चों, राइट में एक होता है, लेफ्ट में एक होता है। तो इस प्रकार से सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, वो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद में सैक्रोकोकिजियल जॉइंट एक होता है और प्यूबिस, सिंपैसिस प्यूबिस होता है, वो एक होता है। तो इस प्रकार से 2, 1 और 1 टोटल कितने जॉइंट हो गए, 4 जॉइंट हो गए। इसको ध्यान में रखना है। लिखिए बच्चों, ठीक है ना, बिजली, हाँ ट्रिक लिख लीजिएगा, बिजली के करंट के झटके, है ना, 447। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डायमीटर ऑफ डायगोनल कॉन्जुगेट इज, डायगोनल कॉन्जुगेटेड के डायमीटर कितना होता है। इसके अंदर भी मैंने बच्चों आपको बताया था, मैंने एक पाइप बनाया था, मैंने आपको एक बताया था, एक का पोर्शन बताया था, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, एक है सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। डायमीटर को काउंट करने के लिए बच्चों ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री वाला पोर्शन, ये मान लीजिए सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री है, और यहां पे मैं बच्चों बनाता हूं सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पोर्शन। ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री है, और ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो मैं कहूं कि सैक्रल प्रोमोनेंट्री के मध्य बिंदु से लेकर के एक तो ऊपर जाता है, अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एक डायमीटर देखते हैं ये वाला जो मिड लाइन में होता है, एक सैक्रल प्रोमोनेंट्री के वहां से स्टार्ट होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर पोर्शन के अंदर। तो इस प्रकार से ये 3 डायमीटर को देखा जाता है बच्चों, इस प्रकार से 3 डायमीटर देखा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है वो ट्रू डायगोनल होता है, ट्रू डायगोनल या एनाटॉमिकल, है ना। इसके अंदर पहला वाला होगा ट्रू डायगोनल, ट्रू डायगोनल कॉन्जुगेट, ट्रू डायगोनल कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, डायगोनल नहीं लिखो, ट्रू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट पहले वाला होता है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के जो सॉरी सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री के मिड लाइन से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर वाले पोर्शन को देखा जाता है। तो ये कौन सा है, ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट है। ट्रू कॉन्जुगेट का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, एनाटॉमिकल, सॉरी एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, उसके बाद में सैक्रल प्रोमोनेंट्री के मिड पॉइंट से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो मिड वाले पोर्शन में होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको ओ से क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्लिक, अच्छा ऑब्लिक डायमीटर, एक मिनट, ट्रू and pelvic matter,
कॉन्जुगेटेड डायामीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर होता है, हाँ, ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक। तो पहला क्या हो गया, ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, दूसरा है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और तीसरा क्या है, डायगोनल। डायगोनल जो इसका ही पूछ रहा है, डायगोनल कॉन्जुगेटेड है, उसका डायमीटर कितना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों लास्ट में सुनिएगा, देखिएगा मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सुनने, करें स्टार्ट। सेक्रल प्रोमोनेंट्री के मिड पॉइंट से सिंपैसिस प्यूबिस का अपर पोर्शन, सुपीरियर अपर पोर्शन के बीच में जो डायमीटर होता है उसको ट्रू डायमीटर कहा जाता है। मैंने बच्चों यहां पे क्या लिख दिया, ऊपर मैंने आपको यहां पे क्या लिख दिया, इस लाइन पे क्या लिख दिया, टी, ठीक है। दूसरा है सेक्रल प्रोमोनेंट्री के मिड पॉइंट से लेकर के सिंपैसिस प्यूबिस के जो मिड वाले पोर्शन तक होता है उसको ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट के नाम से जाना जाता है, मैंने और लिख दिया। उसके बाद में बात करते हैं कि सेक्रल प्रोमोनेंट्री के से लेकर के जो सिंपैसिस प्यूबिस के लोअर पोर्शन तक होता है उसको बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसकी ही वैल्यू पूछा जा रहा है, इसकी ही वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या बनाया दिया, टी मतलब ट्रू डायगोनल, सॉरी ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और उसके बाद में डायगोनल कॉन्जुगेट। इसको अपने इस प्रकार से याद रखना है, टीओडी, टॉड, जिसके अंदर ये हो गया 11 सेंटीमीटर का, ऊपर वाला 11 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर का, और 20 वाला हो गया 10 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से टॉड 11, 12 और 10 ऐसे याद रखना, टॉड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको समझ में आया होगा कि कॉन्जुगेट 3 होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, जो ब्रीम का डायमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, जिसके अंतर्गत क्या देखा जाता है, कॉन्जुगेट को देखा जाता है। कॉन्जुगेट के 3 प्रकार के कॉन्जुगेट होते हैं, जिसको मैंने एक ट्रिक बताया है, टीओडी, टॉड। टी से ट्रू कॉन्जुगेट, ओ से ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और डी से डायगोनल कॉन्जुगेट। अब इसके अंदर सेंटीमीटर के बारे में बात करें तो इसके अंदर ये 10 होगा, ये 11, ये 12 और ये 10। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है, 12 सेंटीमीटर कहीं है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। परंतु कोई जरूरी नहीं है कि किसके बारे में पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कॉन्जुगेटेड जिसके अंतर्गत सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर के जो सिंपैसिस प्यूबिस के लोअर पोर्शन को मेजरमेंट करता है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से कॉन्जुगेट है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे डायगोनल कॉन्जुगेट। उसी प्रकार से इनकी डेफिनेशन, ऊपर वाला पोर्शन, मिडिल वाला पोर्शन और लोअर वाला पोर्शन को सेक्रल प्रोमोनेंट्री से आपको क्या करना है, काउंट करना है। आया समझ में? अरे बच्चों समझ में आया, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। तो इसके अंदर ये बी